अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था हमने उसमें एडजॉइंट का देखा था, कोफैक्टर उसमें देखा था कि किस तरह फाइंड करते हैं। तो बेसिकली एडजॉइंट आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3। यानी कि कोई भी आपका मैट्रिक्स हो 2 by 2 का हो तो वो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इन्वर्स और एडजॉइंट भी। लेकिन अगर हमारे पास 3 by 3 मैट्रिक्स आ जाए या इससे ग्रेटर ऑर्डर का आ जाए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के मस्ट होना चाहिए, तो उसमें हम उसका किस तरह से फाइंड करेंगे एडजॉइंट। 2 by 2 में तो हमारे पास सिंपल होता है ना कि डायगोनल एंट्रीज़ की हम पोजीशन चेंज कर देते हैं और विदाउट डायगोनल का हम साइन इन्वर्स कर देते हैं। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि 3 by 3 में किस तरह फाइंड करते हैं। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई भी हमारे पास एक अगर मैट्रिक्स हो ए, तो उसका इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला बेसिकली। तो उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए वो मैट्रिक्स होगा जिसका हम इन्वर्स फाइंड करने लगे हैं, डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब चूँकि हम बात 3 by 3 मैट्रिक्स की कर रहे हैं या ग्रेटर देन ऑर्डर 3, तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने माइनर एंड कोफैक्टर डिस्कस किया था। अब माइनर और कोफैक्टर डिस्कस करने के लिए हमने उनके फार्मूले देखे और हमने ये देखा कि जब हम किसी भी मतलब एलिमेंट का या एंट्री का फाइंड करते हैं, माइनर हर एक का अलग अलग होता है, यानी कि हम उसका माइनर भी अलग अलग फाइंड कर सकते हैं और कोफैक्टर भी। अब इसके अलावा उसमें हमने ये देखा कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का जो कि ग्रेटर देन ऑर्डर 3 है उसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो किसी भी रो या कॉलम के लिहाज से उसको ओपन कर सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल भी की थी। लेकिन अब इशू ये है कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें कोफैक्टर देखना पड़ेगा। कोफैक्टर का जो हमारे पास फार्मूला है वो लास्ट टाइम मैंने आपको लिख के दिखाया था, जो कि हमारे पेज नंबर 102 पर है। कोफैक्टर को हम शो करते हैं ए आई जे से। हमारे पास कोफैक्टर का फार्मूला है ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 आई प्लस जे और एम आई जे। अब इसमें आई जे क्या है, आई हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं और जे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम नहीं, नंबर ऑफ कॉलम की पोजीशन, यानी कि जो एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं तो आई वो किस कॉलम में है, जे वो किस रो में है। और इसी तरह से एम आई जे हम यूज करेंगे माइनर, यानी कि माइनर को फाइंड करेंगे। हमारे पास ये इसमें -1 करेंगे तो हमारे पास i प्लस जे आ जाएगा, आई जे आ जाएगा, जो कि हमारे पास है कोफैक्टर। अब जब हम ये चीज़ हमें आती है तो एडजॉइंट की तरफ आते हैं। तो एडजॉइंट क्या होगा, अब यहाँ पर जो एक जनरल सी फॉर्म उन्होंने दी हुई है मैं वो लिखता हूँ और फिर उसी से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और एक एग्जाम्पल भी साथ में सॉल्व करेंगे कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारे पास कोई सा भी मैट्रिक्स ए है जिसको मैं पोजीशन के लिहाज से ही लिखूंगा, A11 A21 A31 A12, क्योंकि हमारे पास ये रो सेम है, A12 और इसके बाद आ जाएगा A13 A22 A23 A32 A33। ये हमारे पास आ गया एक जनरल सा मैट्रिक्स। अब अगर हमने एडजॉइंट फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स का, तो मैं उसको लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा A11 A21 A31
ए, अब यहाँ पे मैं कैपिटल ए लिख रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं किस लिए लिख रहा हूँ। A12 ये बेसिकली फार्मूला है A13 एडजॉइंट का, जो कि अगर ग्रेटर देन ऑर्डर 3/3 हो या 3/3 हो तो A22 A23 यहाँ पे आ जाएगा A32 A33। ये अब देखें, अब जो मैंने ये फार्मूला लिखा है AIJ इज इक्वल्स टू दिस। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो तो हम उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट इस तरह फाइंड करेंगे, यानी कि हर एलिमेंट का हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट का जो कोफैक्टर आएगा वो A11 आएगा, सेकंड का A12 तो कैपिटल A12। इसी तरह से किसी भी एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, हम सब का अलग-अलग कोफैक्टर फाइंड करेंगे और उस कोफैक्टर की जो एक वैल्यू आएगी उसको हम इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा एडजॉइंट। अब डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट हमें पता है, हम किसी भी रो या कॉलम के लिहाज से उसको ओपन कर लेंगे। हम ये वाला भी ले सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ये एलिमेंट लेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम और ये वाली रो सेकंड रो छोड़ देंगे और ये हमारे पास 4 एलिमेंट रह जाएंगे। ये इन्वर्स के केस में जब हम ओपन कर रहे होते हैं तब हम इस तरह से यूज करते हैं। तो ये तो हो गया बेसिकली फार्मूला। अब ये इन्वर्स का फार्मूला है। इन्वर्स के अंदर डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं, वो किसी भी रो या कॉलम के लिहाज से ओपन कर लेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ ए का डिटर्मिनेंट, इसकी भी एक जनरल सी फॉर्म लिख लेते हैं ताकि पता चल जाए। अब सेकंड कॉलम है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने सेकंड कॉलम के लिहाज से ओपन करना है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा A21। 2 + 1 3 होता है। अब 3 जब हम इसको यूज कर रहे होते हैं, हमारे पास जो फार्मूला है फर्स्ट 3i + j 3 है तो -1 आ जाएगा क्योंकि वो हमारे पास ओड नंबर है, तो हम इसके साथ माइनस लगा देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, इसको और इसको छोड़ देंगे, बाकी ये 4 आ जाएंगे हमारे पास। ये हमारे पास है A12 A13 और A32 A33। उसके बाद सेकंड लेंगे, हमारे पास जो रो हमने सिलेक्ट की है, सेकंड हमारे पास आ जाता है A22। 2 + 2 4 होता है, 4 -1 खत्म हो जाएगा तो हम लिखेंगे प्लस A22, आगे मैट्रिक्स आ जाएगा 2/2 का। अब ये वाला एलिमेंट चूज किया तो हम ये वाला कॉलम और सेकंड रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो हम स्किप कर देंगे, बिल्कुल कोने वाले एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा A11 A13 A31 और A33। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट रह गया है। अब लास्ट हमारे पास एलिमेंट जो है 2 + 3, 2 + 3 हमारे पास 5 होता है और 5 -1 की वजह से -1 की पावर 5 जाएगी तो हमारे पास माइनस आएगा, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे और A23 यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड रो है इसको स्किप करेंगे और थर्ड कॉलम को, तो ये वाले 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इनको हम लिखते हैं, ये आ जाएगा A11 A12, उसके बाद ये हमारे पास दो हैं A31 और A32। ये पोजीशंस है ना बेसिकली A11 A13, तो ये आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट जब हमारे पास आ जाएंगे तो हम इन्वर्स के अंदर पुट कर देंगे इन्वर्स वाले फार्मूले में, तो हमारे पास इसका 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा। अब ये तो थी इसकी जनरल सी फॉर्म, जो कि हमने इसके फार्मूले वगैरह देखे। अब इसके लिहाज से हम कोई एक एग्जांपल कर लेते हैं जो कि पेज 109 पर है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो बेसिकली ये है उसके फार्मूले कि किस तरह से हमने इसको फाइंड करना है। ये कोफैक्टर का फार्मूला है, ये इन्वर्स का फार्मूला है। इन्वर्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट आता है। तो एडजॉइंट का ये फार्मूला है और डिटर्मिनेंट का ये फार्मूला है, ये जनरल सा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। इसको लिखा रहने देते हैं क्योंकि इसकी जगह पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, और इसके अलावा ये भी फार्मूले लिखे रहने देते हैं। इसको दोबारा लिख लेते हैं।
A21, A31, A22, A23, तो A32 एंड A33 ये हमारे पास आ गया, जो कि एडजॉइंट का फार्मूला है। अब एग्जाम्पल जो कि हम चूज कर रहे हैं पेज नंबर 109 पे, एग्जाम्पल नंबर 6 है। ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम ये ए मैट्रिक्स लिखते हैं पहले, और इसमें हमारे पास आ जाएगा 102 102, ये एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें गिवन है, 0 2 1 0 2 1, और इसके बाद हमारे पास थर्ड रो में आता है 1 -1 1 -1 एंड 1। अब देखें, अब सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कोफैक्टर, इस फार्मूले के लिहाज से मैं ये सारी वैल्यूज फाइंड करूंगा। अब सबसे पहले हमारे पास A11 आता है, तो A11 इज इक्वल्स टू, अब A11 फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 + 1 क्या आता है, 2 आता है, -1⁻², तो माइनस तो खत्म हो जाएगा। फर्स्ट में कंप्लीट लिख देता हूँ, उसके बाद फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाऊंगा और फाइंड करता जाऊंगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा -1⁻1 + 1, 1 + 1 क्या है, i + j, i प्लस क्या है, i क्या है, i हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम यानी कि पोजीशन ऑफ कॉलम, और j हमारे पास है पोजीशन ऑफ रो। तो 1 + 1 आ जाएगा, और इसके बाद ये हमारे पास, इसको मैं स्किप कर दूंगा, यानी कि ये एलिमेंट मैंने चूज किया है तो इन दोनों को स्किप कर दूंगा। बाकी मेरे पास आ जाएगा 2 1 -1 एंड 1, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो ये -1 तो खत्म हो जाएगा, अब 2 1 2 आ जाएगा, और फिर 1 × 1 1, लेकिन -1 × 1 होता है -1, तो माइनस फार्मूले का और -1, तो इज इक्वल्स टू हमारे पास आंसर आएगा 2 + 1 3। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जो नंबर 3 आया है, ये इस मैट्रिक्स में ये फर्स्ट पोजीशन पर एंटर होगा, और इसी तरह से सारी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे और इसकी जगह पे रिप्लेस करके देंगे, तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा। अब हम सेकंड एलिमेंट लेते हैं, तो सेकंड एलिमेंट में हमारे पास आएगा जो इसकी पोजीशन है वो है 1 2 इज इक्वल्स टू 1 + 2, हमारे पास क्या होता है, वो होता है 3 ओड नंबर है, ओड नंबर की वजह से माइनस रह जाएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, और इसके बाद ये सेकंड मैंने लिया है, तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप कर दूंगा, तो मेरे पास बाकी बचेगा 0 1 1 1, ये 4 एलिमेंट्स बचे हैं। ये दरमियान वाले 2 -1 मैंने स्किप कर दिए। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, माइनस इंटू 0 × 0 1, तो ये 0 आ जाएगा, 1 × 1 तो -1, क्योंकि ये एरो हमें माइनस देता है, तो -1 इंटू माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा 1। अब दूसरा एलिमेंट आ गया, इसी तरह से थर्ड एलिमेंट का फाइंड करते हैं, तो ये 1 3 आ जाएगा, ये 1 3 हमारे पास 1 + 3, इस फार्मूले के लिहाज से इवन नंबर होता है तो माइनस नहीं आएगा। अब ये एलिमेंट लिया है 1 3, तो इन दोनों को स्किप कर दूंगा, 0 2 ये हमारे पास आ जाएंगे, ये वाले 4 एलिमेंट्स जो कि हमारे पास है 0 2 1 -1। अब इसको सॉल्व करूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 और -2 इज इक्वल्स टू -2। अब हमारे पास 3 आंसर आ चुके हुए हैं, बाकी हम फाइंड करते हैं। तो इसके बाद आ जाता है A21 इज इक्वल्स टू 2 + 1 3 होता है। अब ये वाला एलिमेंट लिया मैंने, तो 3 की वजह से माइनस रह जाएगा, और उसके बाद हम इन दोनों को स्किप कर देंगे, 0 2 -1 1, तो 0 2 -1 और 1 आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास 0 और माइनस इंटू -2, माइनस फार्मूले का, और -2 × -1 तो -2 आ जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 बाहर वाले के साथ -2 दोबारा आ जाएगा। अब ये हमारे पास भी आंसर आ गया -2। अब इसके बाद एक और एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास A22 है, तो A22 का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। 2 2 + 4 होता है, तो भाई प्लस आ जाएगा। अब 2 2 इस पोजीशन पर है, तो इसको और इसको मैं स्किप कर दूंगा, बिल्कुल कोने वाले एलिमेंट्स लिखूंगा। वो आता है 1 2 1 1 1 1। अब इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो 1 1 1 आ जाएगा, और 2 × 1 -2 आ जाएगा, और इसका आंसर आएगा -1,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एलिमेंट आता है A23। तो A23 इज इक्वल टू 2 + 3 5 होता है, माइनस रह जाएगा। अब मैंने इसको और इसको स्किप कर देना है, ये 4 एलिमेंट्स लिखने हैं क्योंकि हमारे पास 2 3 ये वाला एलिमेंट बनता है। तो इस कॉलम को और इस रो को मैं स्किप कर दूंगा। 1 0 1 -1, तो 1 0 1 -1, तो इसको ओपन करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, इस माइनस को थोड़ा करीब लिख देता हूँ मैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 और माइनस का 0, -1 हमारे पास, ये +1 इसका कोफैक्टर आ जाएगा जो कि एलिमेंट नंबर ये है 2 3। अब इसके बाद आ जाता है एलिमेंट 3 1। एलिमेंट 3 1, 3 + 1 4 होता है, 4 की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा इस फार्मूले के लिहाज से क्योंकि हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। अब ये एलिमेंट है तो हम इस दोनों को स्किप कर देंगे, यानी कि फर्स्ट कॉलम को और थर्ड रो को, 0 2 2 1, तो 0 2 2 1, तो इसका अगर मैं आंसर निकालता हूं तो 0 माइनस का 4 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास एलिमेंट आता है सेकेंड लास्ट, जो कि एलिमेंट है 3 2 इज इक्वल टू 3 + 2 हमारे पास 5 होता है, 5 की वजह से माइनस रह जाएगा। अब ये एलिमेंट है 3 2, तो इसको और मैं इसको स्किप कर दूंगा, 1 0 2 1, 1 0 2 1, ये हमारे पास रह जाएगा। और इसका अगर मैं आंसर देखूं तो 1, अब माहिर माइनस है तो माइनस तो आएगा ना, तो ये आ जाएगा -1 माइनस का 0, तो ये क्या आ जाएगा आंसर -1। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट एलिमेंट। अब लास्ट एलिमेंट हमारे पास है A33, A33, ठीक है। अब A33 अगर देखें तो हमारे पास ये एलिमेंट बनता है, हम इस थर्ड कॉलम और थर्ड रो को स्किप करेंगे, 1 0 0 2, तो अब 3 3 है, 3 3 6 होता है, 6 हमारे पास इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास 1 0 0 2 आ जाएगा, 1 0 0 2, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 2 -0 इज इक्वल्स टू 2 -0, तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। अब हमने हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर लिया। अब इसकी वैल्यूज चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आंसर बिल्कुल सही आए हैं या नहीं। तो हमारे पास इनके जो आंसर्स हैं 3 -2 -1 3, और उसके बाद 1 3 का आंसर -2, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है 1 2 का, A1 2 का 1, ठीक है। तकरीबन आंसर सारे सही हैं, चेक करने की अब ज़रूरत नहीं है, एक दो मैंने रैंडमली चेक कर लिए हैं। तो ये हमारे पास आगे कोफैक्टर हर एलिमेंट का। अब ये जो कोफैक्टर आए हुए हैं तो इनको, अब इन सब को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, यानी कि उस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे तो हमने जस्ट उनकी वैल्यूज लिखी है ना। तो अब चूंकि हमने इस तरह तरतीब से फाइंड किए हैं A11, तो A11 की पोजीशन पर 3 आ जाएगा जो कि हमने ये फाइंड किया। A12 हमारे पास क्या आ जाएगा, A12 1, उसके बाद A13 -2, और उसके बाद हमारे पास A21 -2, उसके बाद A22 -1, और उसके बाद A23 1, उसके बाद हमारे पास A31 -4, और A32 -1, और लास्ट में हमारे पास A33 2 आ जाता है। तो ये हमारे पास फाइंड हो गया एडजॉइंट, ठीक है। अब एडजॉइंट जब हमारे पास आ गया तो अब बेसिकली इन्वर्स के फार्मूले में जाते हैं कि इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। इन्वर्स एडजॉइंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट का पहले भी मैंने आपको बताया कि उसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिहाज से उसको ओपन कर लेंगे। अब जब हम उसको ओपन करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। उस आंसर को, अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये एडजॉइंट की जगह पे आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट जो कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो आ जाएगा उसका डिटर्मिनेंट जो कि यहाँ पे फाइंड किया गया है वो है -1, तो -1 डिटर्मिनेंट है। तो अब -1 इसकी जगह पे पुट करेंगे, एडजॉइंट ऊपर आ जाएगा, तो इसका फिर इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। अब -1 है तो -1 जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पर एडजॉइंट से, तो -1 डिवाइड हो रहा है तो वो हर एक एलिमेंट से डिवाइड होगा। अब हर एक एलिमेंट से डिवाइड होगा, अगर कोई दूसरा नंबर होता फिर तो ये चेंज कर देता ना उनकी वैल्यूज। अब चूंकि ये 1 है तो ये सिर्फ माइनस इफेक्ट करेगा उसको, लेकिन
उसके ऊपर दूसरा वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, यानी कि साइन तो चेंज कर देगा और 1 डिवाइड करके उसको कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम सिंपल इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ए का इन्वर्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाएगा 3 1 -2 -2 -1 1 और उसके बाद -4 -1 2, और डिवाइड में हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड किया गया है, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है -1, तो -1 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब -1 ईच एलिमेंट को डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि अब ये वैल्यू तो चेंज नहीं करेगा, जस्ट साइन चेंज करेगा, जो प्लस में है उसको माइनस में लिख दो और जो माइनस में है वो प्लस में लिख दो। तो ये हमारे पास -3 -1 2 2 1 -1 4 1 -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा इन्वर्स। अब बेसिकली इसमें हमने ये डिस्कस किया कि हम कोई भी ग्रेटर देन ऑर्डर 3 और इक्वल्स टू ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो उसका हम इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, फार्मूला वही है, लेकिन एडजॉइंट के लिए हम कोई भी 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं और उसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर फाइंड करके हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने के बाद हम फार्मूले में पुट कर देंगे। ए का डिटर्मिनेंट हमने पहले भी फाइंड किया है, तो हमने यहाँ से जस्ट उसकी वैल्यू यूज़ की है, तो आप उसमें पुट करके उसको डिवाइड कर दें। जो आपका डिटर्मिनेंट कोई और भी आएगा तो हमने क्या करना है कि उसकी हर एलिमेंट को उससे डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये इन्वर्स आ जाएगा। और एडजॉइंट भी हमने देख लिया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई और कन्फ्यूजन है, इसके MCQs भी आ सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, कोई भी आपके पास A22 दिया हो या MIJ दिया हो और उन्होंने कहा हो कि फार्मूला बताएं, ये इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करें या कोफैक्टर फाइंड करें, ये बहुत काम आता है कि इसका इन्वर्स फाइंड करने, क्योंकि वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।